लोक जनशक्ति। बिल्लौर कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर लालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। डीसीएम की टक्कर से यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 3 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 19 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के समय चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग ग्रामीणों को बचाने में जुट गए। राहगीरों और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना कर ट्रॉली को सीधा किया और घायलों को उपचार के लिए सीएससी व निजी अस्पताल भेजा। सोमवार दोपहर क्षेत्र के हरमू गांव निवासी लालू नागर अपने 4 वर्षीय पुत्र शौर्य का मुंडन कराने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से मकनपुर जा रहे थे। ट्रॉली में सवार लोगों ने बताया कि लालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पीछे से आ रही डीसीएम ने ट्रॉली में टक्कर मार दी और इसी के बाद ट्रॉली पलट गई। मंजर इतना भयावह था कि ट्रॉली पर सवार महिला व बच्चों को बचने का मौका ही नहीं मिला और वे ट्रॉली के नीचे दब गए। निजी अस्पताल में परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने 3 मासूमों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घायलों का उपचार शुरू हो चुका है। घटना की जानकारी पर कोतवाली का निरीक्षण करने आए एसपीआरए ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव अस्पताल पहुंचे और गंभीर रूप से घायलों को कानपुर रेफर कराया। थाना शिवराजपुर के ग्राम हरनू का एक परिवार अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए अपने ट्रैक्टर से आज मकनपुर जा रहा था। उत्तरीपुरा कस्बा क्रॉस करने के बाद उनका ट्रैक्टर डिसबैलेंस हुआ, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली पर सवार लगभग 20-25 लोग वो दब गए और उसमें से तत्काल पुलिस फोर्स पहुंची थी। वहां रेस्क्यू किया गया और इसमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। 6-7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस बुला करके जिला अस्पताल भेजा गया। जिन्हें थोड़ा कम चोटें थी उन्हें सीएचसी ले आया गया है। मौके पर 2 बच्चों की और 1 महिला की डेथ हो गई है। उन्हें फिलहाल हम लोग मर्चरी भिजवा रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने के बाद कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। गैस और पेट्रोल के लगातार बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की अर्थी निकालकर अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने प्रदर्शन में मोटरसाइकिल को पैदल भी खींचा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन बर्रा के रतनलाल नगर क्षेत्र में हुआ। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, नौजवान साथियों के साथ में आज जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सिलेंडर और गैस के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम निरंकुश हो चुके हैं। सरकार जेब में लोग, आम आदमी की जेब में डाका डालने का काम कर रही है और सरकार को चिताने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को जिताने की कोशिश की है, अपनी नाराजगी जताने की कोशिश की है। अगर केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो अगर कीमतें वापस नहीं हुई तो ये लड़ाई सड़कों पर संघर्ष के रूप में काम करेगी। आज आप लोगों ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और किस तरीके के नाम लिख के कत्तियाँ और शव यात्रा किस चीज़ की रख के निकाली? गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई और उसके साथ साथ सांकेतिक रूप से मोटरसाइकिलों की सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल नौजवान लेकर पैदल उन्होंने 5 किलोमीटर तक पैदल उस मोटरसाइकिल को खींचने का काम किया है। ये संकेत दिया है कानपुर के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया गया है कि अगर केंद्र सरकार नहीं चेतती है तो ये नौजवान अपना हिस्सा लेना जानते हैं, अपनी चीज़ों को मनवाना जानते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उत्तर प्रदेश में आज पेश हुए बजट से लोगों को खासा उम्मीदें थीं, लेकिन बजट पेश होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी कड़ी में सपा व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने नवीन मार्केट स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर पेश हुए बजट पर विरोध प्रदर्शन किया। जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने बजट की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया और बजट के विरोध में जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि मौजूदा सरकार ने बजट में आम जनता और व्यापारियों को अनदेखा किया है। वहीं बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको भी पूरा नहीं किया है। आज बजट पेश किया है यूपी सरकार ने और हमेशा की तरह इस बजट ने इस प्रदेश के करोड़ों छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारियों को, किसानों को, युवाओं को हताश किया है। ये बजट नहीं, भाजपा का एक और जुमलेबाजी वाला चुनावी घोषणा पत्र था। 2017-2019 का चुनावी घोषणा पत्र आज तक पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। 4 साल के बजट के हिसाब से आज तक काम हुए नहीं और लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा ने आज एक और 5.5 लाख करोड़ का धोखे वाला, झूठ वाला जंबो बजट पेश किया है, जिसमें कि प्रदेश की सारी उम्मीदें खत्म हुई, लोग हताश हुए, निराश हुए। हम समाजवादी व्यापार सभा के सभी लोगों ने
कानपुर महानगर इकाई के सभी साथियों ने यहाँ पे भाजपा के कार्यालय के नीचे बजट की प्रतियां जलाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संदेश दिया है कि आपके राज्य में इस प्रदेश के करोड़ों लोग, करोड़ों व्यापारी, किसान, मजदूर, युवा सब हताश हैं, सब निराश हैं, सबकी उम्मीदों को रोज धोखा मिलता है और 2022 में प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने को संकल्पित है और आपकी सरकार को हटाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। मेमोरी ऑफ मदर फाउंडेशन संस्था की तरफ से कोरोना काल में अति उत्तम कार्य करने के लिए चिकित्सकों और समाज सेवियों को एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी चिकित्सकों और समाज सेवियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को सेवाएं दी। इसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि मेमोरी ऑफ मदर फाउंडेशन संस्था का उद्देश्य गरीब और वंचित लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाना है। संस्था द्वारा अब तक पूरे प्रदेश में करीब 400 बच्चों को पैरामेडिकल क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षित किया जा चुका है। इस कार्य में संस्था सरकार से भी कोई मदद नहीं लेती है। संस्था द्वारा कौशल विकास योजना और पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। सम्मान समारोह के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डॉक्टर महेश चंद्रा, एन.के. सिंह, संयुक्त सचिव ए.के. सिंह, एडवोकेट एन. कुमार, उत्तर प्रदेश प्रचार प्रसार कमेटी अध्यक्ष असद अली खान, मोमिन खान, रामरतन, जमशेद खान, विजय आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये हमारी संस्था के माध्यम से जो समाज में कोविड पीरियड में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उन साथियों ने संस्था के माध्यम से जो साथ दिया था, हेल्थ सेक्टर में जो वर्क किया था और उन्होंने समाज में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। उस पर्पज़ से, उनके कार्य से हम संतुष्ट होते उन लोगों को मैं आज यहाँ पे कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित करना चाहता हूँ। कितने लोगों को सम्मानित कर रहे हैं आज? पिछले कई दिनों से मैं लोगों को सम्मानित किया है, लेकिन आज लगभग 50 अबव लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट और माल्यार्पण किया जाएगा उनका। जिनको आप सम्मान दे रहे हैं वो किस फील्ड से संबंधित है? डॉक्टर्स भी हैं हमारे और कुछ समाज सेवी भी हैं, कुछ जो समाज में अपने वर्क प्रोफेशन को रखते हुए समाज सेवा भी उन्होंने की है। तो इस बिहार पे हम लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे कोरोना काल में महामारी के टाइम पे लोग परेशान हुए, आपकी संस्था ने उनकी क्या मदद करी? हमारी संस्था ने कोरोना काल में जगह जगह पे कैंप भी लगाए और उनको भोजन वितरण भी किया हुआ है। और जहाँ पे खाने का सामान नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पे खाद्य सामग्री भी बहुत सारे लोगों को पहुँचा प्रवेश ले सकते हैं। और नीट प्रिपरेशन तैयारी कराने के लिए, जैसे बच्चे MBBS करते हैं, उसके लिए भी हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। ये हमारी संस्था का अथक प्रयास चल रहा है कि जिससे भारतवर्ष में डॉक्टरों की कभी कमी नहीं। जैसा कि आपने बताया कि आपकी फाउंडेशन जो है सरकार से जुड़ी है, तो क्या सरकार आपकी इन सब चीज़ों के लिए मदद करती है? नहीं, अभी तक मैंने कभी भी सरकार से न तो मैंने मदद ली है। हमारे सभी फाउंडेशन की टीम और अन्य सदस्यों के सहयोग से इस संस्था का सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। अभी तक हमने कोई भी सरकार से मदद नहीं। अभी तक कितने बच्चों की आप मदद कर चुके हैं इस तरीके? हमने अभी तक 400 बच्चों को पैरामेडिकल क्षेत्र में लेके उनको शिक्षित करके, अभी कोविड टाइम में हमने शहरी नगर निकाय योजना में लगभग 35 लैब टेक्नीशियन की भर्ती भी कराई है, जो सुचारू रूप से वर्क कर रहे हैं, जो संविदा पर तैनात हैं। और शहरी नगर निकाय को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। कानपुर में एक बार फिर रहस्यमय ढंग से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। ये व्यक्ति अपने घर में एक पार्टी में जाने और फिर फैक्ट्री जाने की बात को बोलकर घर से निकला था। लापता व्यक्ति का फोन लगातार बंद आ रहा है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वो अपने घर नहीं लौटा है। ये लापता व्यक्ति नौरैया खेड़ा निवासी शिव कुमार पाल हैं। शिव कुमार पाल की पत्नी सुशीला पाल ने बताया कि बीती रात 9 बजे लापता व्यक्ति की उसके बेटे से बात हुई थी और बेटे को उन्होंने फैक्ट्री में होने की जानकारी दी थी। फैक्ट्री में जानकारी करने पर परिजनों को सही बात नहीं मालूम पड़ी है। पीड़ित परिवार अब मदद के लिए गोविंदनगर थाने पहुंचा है। शिव कुमार पाल नाम है, नौरैया आंचल पॉलीपैक काम करते थे। आंचल पॉलीपैक में काम करते थे। 4 बजे वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ गए, बोल के गए थे एक निमंत्रण में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद 7 बजे मेरी उनसे बात हुई है। बच्चों के लिए पूछा है कि बच्चे आ गए घर में, हमने कहा हाँ आ गए, दोनों लोग को पूछा है। फिर उसके बाद अरे क्या नाम, मैंने पूछा कि आप घर आएंगे कि अरे क्या नाम कंपनी सीधे चले जाएंगे, तो वो बोल रहे थे कि हम सीधे कंपनी चले जाएंगे, खाना खाने जा रहे हैं। फिर 9 बजे करीब बेटे से बात हुई है, हम लोग से बात हुई है कि बोलें कि हम कंपनी आ गए हैं। उसके बाद मतलब कंपनी जाने के बाद वो सुबह 10 बजे से पहले नहीं आते थे, तो 10 बजे तक जब नहीं आए तब मैंने फ़ोन किया, तब से मतलब
फोन उनका बंद आ रहा है। और मतलब यही वही एक नौकरी करते थे, बच्चा मेरा पढ़ रहा है, बड़ी लड़कियां भी पढ़ रही हैं। हमारे पास ना कोई कमाने का जरिया है, ना हमारे पास कोई खेती है, कुछ भी नहीं है। पुलिस में आपने शिकायत करी है, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस में ये शिकायत करी है तो बेटे को लेके कंपनी उन लोग गए हैं। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं हम लोग प्रयास करेंगे, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे पति को मतलब ढूंढ के लाया जाए, क्योंकि हम लोग के पास कोई और जरिया नहीं है कि हम लोग को कोई 2 रोटी देगा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। यूपी के हमीरपुर जिले के कस्बा मौदहा में हर्ष फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आरन फारन कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। ये मामला कोतवाली मौदहा अंतर्गत सिजवैया मोहल्ले का है, जहां घटना के उपरांत से रेफर होने तक सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मदारपुर से कस्बे के चांदथोक सिजवैया मोहल्ले में बारात आनी थी। रास्ते में डीजे की धुन में थिरकते युवकों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया कि ये हर्ष फायरिंग अवैध हसलहे से की गई। फायरिंग में हैदरिया निवासी खुर्शीद के गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आरन फारन कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। गौरतलब है कि रोक के आदेश के बाद भी शादी बारातों में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैध और अवैध असलहों से होने वाली हर्ष फायरिंग जहां लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है, तो उक्त प्रकरणों को पुलिस द्वारा गंभीरता से न लेने का मुख्य कारण माना जा रहा है। नगर में बारातें बहुत चल रही हैं। एक बारात थी तो उसी में जो है कहीं से लगा गया होगा फायर, ये कंफर्म भी नहीं है किससे लगा है, और पीछे लगा हुआ है यहाँ कमर के नीचे। अस्पताल में दिखाया है तो डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया है कानपुर के लिए। बस अभी इतनी जानकारी है। क्या नाम था घायल का? खुर्शीद। बारात कहाँ से आई थी? बारात बता रहे हैं मदारपुर से आई थी। कहाँ के लिए आई थी? मदार सिजवैया मोहल्ले में। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण व आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अवैध असलहों की रोकथाम के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में थाना तंबौर, स्वाट खैराबाद तथा थानगांव की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान विभिन्न स्थानों से कुल 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से कुल 14 निर्मित अवैध शस्त्र, 4 अर्धनिर्मित तथा 3 कारतूस बरामद हुए हैं। जनपद सीतापुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए इसमें हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो अवैध शस्त्र रखने वाले, अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ इसमें अभियान बहुत तेज़ी से जनपद में चल रहा है। आज दिनांक 22/2/2021 को हमारे 3 थानों में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें थानगांव, तंबौर और खैराबाद है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से 3 अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री रिकवर की गई है, जिनके पास से कुल 18 बने अधबने तमंचे हैं और 3 फैक्ट्री के सामान जिनसे लोग अवैध तमंचे निर्माण करते थे। ये लोग पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसमें पूरे जनपद में एक मैसिव कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर तंबौर कस्बे में स्थित होंडा मोटरसाइकिल एजेंसी के बगल में HR डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसके उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हाजी सखाउल्ला पटवारी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा, बीजेपी नेता रामजीवन जायसवाल, पूर्व चेयरमैन झब्बन बेग, सुयश श्रीवास्तव व संचालन प्रमोद मिश्रा ने किया। कस्बे के सरकारी अस्पताल रोड पर जियाउल्ला खां ठेकेदार के अथक प्रयासों से इस डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा व बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामजीवन जायसवाल के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामजीवन जायसवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे कस्बे में डॉक्टर तो थे, पर अभी तक डायग्नोस्टिक सेंटर न होने के कारण मरीजों को सीतापुर, लखनऊ आदि जगहों पर जाकर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे व अन्य जांचें कराना पड़ता था। पर अब ये सभी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध होने से क्षेत्रवासियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। तराई के जिला बहराइच व नेपाल को राजधानी से जोड़ने वाला घाघरा घाट का संजय पुल आज क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से घंटों मार्ग जाम रहा। सूचना मिलने पर भी कोई विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। बाराबंकी और बहराइच जनपद की सीमा पर स्थित 900 फीट लंबे संजय सेतु पुल का रविवार को दोपहर बाद ज्वाइंट टूट गया, जिसकी वजह से दोनों ओर से वाहनों का आवागमन ठप हो गया।
घंटों प्रयास के बाद तकनीकी टीम द्वारा ज्वाइन बदलने का काम शुरू किया गया। इस दौरान करीब 6 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। पुल के दोनों ओर लगे जाम और अव्यवस्थित कतारों की व्यवस्था को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। थाना क्षेत्र जरवल रोड के घाघरा नदी पर लगभग 900 मीटर लंबा संजय सेतु पुल बना है। इसी पुल के सहारे राजधानी लखनऊ से वाया बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और पड़ोसी राज्य नेपाल आने जाने का एकमात्र रास्ता है, जहां पर यातायात ठप हो जाने से सामान्य यात्रियों का देर रात तक बुरा हाल हो गया। वहीं मेडिकल की आकस्मिक सेवा के लिए लोगों को मरीजों को लखनऊ ले जा रहे एम्बुलेंस वाहनों का संचालन भी ठप हो गया। सर आपका नाम क्या है? आनंद कुमार शुक्ला, 108 MT जी। और मेरी गाड़ी यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है जी। घाघरा जी, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? UP 32 BG 9489। जी, आपका लोकेशन जो हॉस्पिटल आपको मिला है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच से मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए। जी जी। तो आपके पेशेंट सीरियस है? हाँ सीरियस है, बच्चा है, 12 साल का, एक्सीडेंट हुआ है, दोनों पैर फ्रैक्चर हैं और हेड इंजरी और हुई है। कितनी देर से आप यहाँ लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। परिवहन विभाग के निजीकरण के विरोध में परिवहन कर्मचारियों ने चक्का जाम और कार्य बहिष्कार की सरकार को चेतावनी दी है। परिवहन विभाग के निजीकरण के विरोध में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि परिवहन विभाग का यदि निजीकरण होता है तो कर्मचारी चक्का जाम और कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि निजीकरण का फैसला यदि वापस नहीं लिया गया तो मार्च में करीब 40,000 कर्मचारी चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएगा। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि वो सीएम से लेकर उच्च अधिकारियों तक मुलाकात करके उनसे अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन सीएम और अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्राइवेट बसों को परमिट देने की बात है, उस पर चर्चा किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत मार्गों का उपांतरण करने की बात है। साथ ही जो संविदा के हमारे चालक परिचालक हैं और आउटसोर्सिंग के लोग हैं, आज हम इस बैठक में ये भी हमने बात कहने का प्रयास किया है कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। हमारे यहाँ लगभग आउटसोर्सिंग और संविदा के मिलाकर कुल 40,000 आदमी हैं, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा, शिक्षित, तकनीकी है और इस प्रदेश में निगम में काम कर रहा है। शासन और प्रशासन मौन है, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही। अभी तो एक बहुत बड़ी आफत है कि 50% लोड फैक्टर की बाध्यता में उनका वेतन काटा जा रहा है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। इसमें एक प्रतिनिधिमंडल हमारा उनसे मिलेगा। दंगा मार संचालन है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि परिवहन निगम को जिस तरीके से दंगा मार संचालन से राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं खुली लूट, सरकार एक सशक्त सरकार के होते हुए वो परिवहन निगम के राजस्व को ही नहीं, सरकार के राजस्व को लूट रही है और खुलेआम दंगामारी हो रही है। उस पर सरकार और शासन क्यों नहीं रोक लगा? आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बे में दौलतपुर रोड पर ओम ब्रिक्स फील्ड के पास गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। देवरिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बोहिता निवासी संतराम अपनी बाइक से अकेले शाम 7 बजे घर से अपनी ससुराल डड़िया थाना क्यूलड़िया अपने बीवी बच्चों को लेने जा रहा था। तभी जैसे वह बरखेड़ा दौलतपुर रोड पर ओम ब्रिक्स फील्ड के पास पहुंचा तो अचानक गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को राहगीर के निजी वाहन से बरखेड़ा CHC भेजा, जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल के परिजनों को सूचना दे दी है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।